हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का ये एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस एपिसोड में हम लोग स्टार्ट करने वाले परफेक्ट वर्ल्ड के सीजन 3 के एपिसोड 1 को, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एपिसोड से स्टार्ट होता है। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना एलेक्स अभी भी कंटिन्यूसली उस वॉर एरिना के अंदर खड़ा हुआ था जहां पर वो फाइट कर रहा था। उसने 136 मैचेस को जीत लिया होता है ऐसे ही ड्रॉ में, लेकिन अभी भी एलेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब एलेक्स के पास में काफी सारी विक्ट्रीज आ चुकी होती है। उसने लगातार यहाँ पर 396 मैचेस को जीत लिया होता है और यहाँ पर ढेर सारे लोग, ढेर सारे फेले वेले के गॉड जो थे वो यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं कि लेकिन एलेक्स यहाँ पर फिर भी बिना डरे और बिना थके हुए फाइट कर रहा था। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स जो था वो इतने शानदार तरीके से फाइट कर रहा था कि उसकी फाइट का क्या ही कहना। एलेक्स इतने ज्यादा लेवल पे ऐसे ही लोगों को खत्म करता जा रहा था जिससे कि फेरी वेले के अंदर काफी सारे लोगों की गिनती ऐसे ही एलेक्स ने खत्म कर दी थी। एलेक्स 500 मैचेस को जीत चुका होता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अभी भी नहीं रुक रहा था, बल्कि वो लगातार यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी होता है। एलेक्स की बॉडी के अंदर से उसका ब्लड एसेंस पूरे तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुका होता है। उसका फेस अलग से ही पेल नजर आ रहा था और हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा एलेक्स के आसपास फैल रहा था। फिर भी एलेक्स यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता, बल्कि हमें दिखाया जाता है कि अपने सामने मौजूद ओपोनेंट को एलेक्स काफी अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। एलेक्स के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे वहीं पर मौजूद होते हैं और वो देख रहे थे कि एलेक्स अभी भी यहाँ पर फाइट कर रहा है। इवन यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक लेवल पे फाइट करने के बाद एलेक्स ने यहाँ पर 588 लोगों को खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर अब आगे शायद फाइट नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर सारे ही लोग देख रहे थे कि अब आखिर आगे क्या होगा। तभी यहाँ पर गु जियान यून को देखते हैं जो कि अभी भी उस पिलर के ऊपर खड़ा ही होता है। वो अभी भी वेट कर रहा था कि एलेक्स अब आगे क्या करेगा, बट एलेक्स यहाँ पर कुछ करता ही नहीं है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फिलहाल तो यहाँ पर सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये बंदा जिस हिसाब से बैठा हुआ है ये ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। मौका अच्छा है इस बंदे की, इस कमजोरी का फायदा उठाकर इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स थोड़ा सा हील करने के बाद खुद को एक बार फिर कोशिश कर रहा होता है कि अपनी बॉडी के अंदर कैसे भी करके निर्वाणा पावर को एक्टिवेट करे, लेकिन अभी भी ये उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लग रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर यून जो होता है वो उसे काफी गुस्सा आ चुका था। वो अभी भी लोगों को और भी ज्यादा बुरे तरीके से पोक करते हुए कह रहा था कि तुम लोग आखिर इंतजार क्यों कर रहे हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए इसके ऊपर हमला करने के लिए, आखिर किस चीज का इंतजार है। जैसे ही सारे लोग उसकी बात सुनते हैं तो वो तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग कह रहे थे कि हमें आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे करके काफी सारे लोग इकट्ठे होकर एलेक्स की तरफ को ही आ रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एरिया को समन करता है, जिसके अंदर से उसकी फेरी सोड यहाँ आ चुकी थी। क्योंकि एलेक्स के पास उसकी फेरी सोड थी तो हमें देखने के लिए मिलता है कि फिलहाल यहाँ पर एलेक्स तुरंत ही खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए। दुश्मन चारों ही तरफ से उसकी तरफ आ रहे थे और एक के बाद एक हमला उसके ऊपर कर रहे होते हैं। एलेक्स यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो तो एक के बाद एक दुश्मनों को खत्म करता जा रहा होता है। दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने अभी भी यही सोचा हुआ होता है कि शायद से हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन एलेक्स अभी भी लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ रहा होता और उसके रुकने का कुछ नाम ही नहीं था। जिसके बाद अभी भी कुछ और लोग बाकी थे जो कि एलेक्स के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन अभी भी एलेक्स यहाँ अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को खत्म कर देता है। लास्ट में एलेक्स फ्लाई करते हुए ऊपर की तरफ को जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारी लाइटनिंग को एलेक्स कलेक्ट करता है और अब उसी लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स यहाँ पर इन सभी के ऊपर डिवाइन लाइटनिंग से हमला करता है। तो फिर इस बार एक ही बार से एलेक्स ने ढेर सारे ओपोनेंट्स को खत्म कर दिया था और इस बार एलेक्स ने 800 ओपोनेंट को खत्म कर दिया होता है एकदम ही रो में। लेकिन अब एलेक्स की हालत काफी सीरियस नजर आ रही थी। वो वहीं बैठ जाता है और यहाँ पर उसको देख के सारे पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे कि अब आखिर आगे क्या होने वाला है। गु जियान अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, आखिर ये कब आगे जाएगा और यहाँ फाइट करेगा। लेकिन फिर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि गु जियान अभी काफी काम होता है और उसे कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। एलेक्स यहाँ कह रहा होता है कि मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ थोड़े से जोए के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड एसेंस मौजूद था वो बहुत वक्त पहले ही यहाँ पर बर्न आउट हो चुका है। मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं बचा, जो कि वाकई में टेंशन वाली बात थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि अभी भी मैं यहाँ पर निर्वाणा ब्रेक थ्रू को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर किस वक्त मैं यहाँ निर्वाणा ब्रेक थ्रू को अचीव करूंगा। जिसके बाद यहाँ एलेक्स फिर उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अगर यहाँ पर रहकर कुछ हो ही नहीं रहा तो रिंग में रहकर कुछ फायदा नहीं है। निर्वाणा के लिए जो डिजायर है मेरा, मुझे यहाँ पर इसको आगे जाने के लिए और साथ ही इसको अचीव करने के लिए मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। एलेक्स उस जगह से लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ को चलने लग जाता है। वो फ्लाई करते हुए भी जा रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये बेयरली ही फ्लाई कर पा रहा है। जिसके बाद एलेक्स जैसे ही वहां जा रहा था तभी यून को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी लोगों को परेशान कर रहा था और साथ ही बाकी सारे भी यही कह रहे होते हैं कि अब आखिर आगे क्या होगा। तभी यहाँ पर यून सोच रहा होता है कि क्यों ना यहाँ एलेक्स को एक बार फिर यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। एलेक्स की हालत इतनी खराब थी तभी यहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि इसने यहाँ पर फेरी वैली के अंदर आके काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है और हम इसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। एलेक्स की बॉडी को तुरंत ही
शॉक टाइप लगता है क्योंकि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा भी ब्लड एसेंस मौजूद नहीं था नेचुरली। एलेक्स अब खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था, वो वहीं पर गिर जाता है। हालांकि अभी यहाँ पर एलेक्स उठने की कोशिश कर रहा था दोबारा। ये देखने के बाद यहाँ पर ये बंदा यून कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वो हंसने लग रहा था और कह रहा था कि इसने इस जगह पर आकर इतना ज्यादा तमाशा किया और अब देखो ये यहीं पर खुद ही हमारे हाथों से खत्म कर होने के लिए आ चुका है। इसे इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि इमोर्टल वैली के अंदर आकर इतना सब कुछ किया है और ये एक आउटसाइडर है। फेरी वैली के इतने सारे गॉड्स को इसने खत्म कर डाला, फिर भी तुम लोग ऐसे देख रहे हो। अब लोग नेचुरली एक बार फिर उसकी बातों में आ ही जाते हैं। जिसके बाद यून कह रहा था कि इसे खत्म कर दो और ऐसा लग रहा है कि इस बार ये खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी को एक बार फिर मोटिवेट कर रहा था और कह रहा होता है कि आगे बढ़ो। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग उसकी बात से एक बार फिर कन्विंस हो जाते हैं और सभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे। तभी यहाँ पर एलेक्स के फ्रेंड मोटू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि सही नहीं है, हमें आगे बढ़ के एलेक्स को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि यून ने सबसे पहले अपने आदमियों को यहाँ पर इन सभी के चारों ही तरफ भेज दिया होता है, जिसके थ्रू वो यहाँ पर अभी एलेक्स के फ्रेंड को रोक रहे थे और बाकी सारे वॉरियर्स को मौका मिल जाता है एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए। अब जैसे ही वो लोग वहां पर सेफ फील कर रहे थे कि इनकी तरफ कोई भी थ्रेट नहीं है, तो वो नेचुरली यहाँ आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी उसे खत्म करने वाले थे। एलेक्स यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी हालत काफी वल्नरेबल हो चुकी थी। वो अपने हाथों को काफी कस के पकड़ा हुआ होता है और साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो अभी भी नहीं रुकेगा। साथ ही उसकी इंटरनल वॉइस भी उसको काफी ज्यादा प्रोवोक कर रही होती है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स एक बार फिर उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार हमें चारों ही तरफ से ढेर सारे लोग एलेक्स की तरफ को बढ़ते हुए दिखते हैं। तभी वहां पर हमें विलो लीफ भी दिखाई जाती है, जिसके अंदर से कुछ ब्लड एसेंस वह आ रहा था। उसके अंदर कुछ गोल्डन एनर्जी भी होती है। एलेक्स अपना हाथ काफी जोर से वहां पटक देता है, जिसके बाद उसके हाथ के अंदर से वही ब्लड एसेंस की एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। एलेक्स क्योंकि अभी भी नहीं घबरा रहा होता और हमें दिखाया जाता है कि जो लास्ट ड्रॉप थी वो भी वहां पर खत्म हो चुकी होती है। फिर भी यहाँ पर एलेक्स के अंदर फाइट करने की स्पिरिट अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। कुछ लोग अभी एलेक्स का मजाक बना रहे होते हैं और कह रहे थे कि लग रहा है कि अभी इस सांग रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी ये शायद उनका एक मिसकंसेप्शन ही था। एलेक्स यहाँ पर सारी चीजों को रियलाइज कर रहा होता है कि आखिर किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। एलेक्स की बॉडी से काफी इमेंस अमाउंट में एनर्जी निकलने लग जाती है। एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि डायरेक्टली जाकर हिट करने लग जाती है स्काई को। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको भी अफेक्ट हो रहा होता है। हमें एलेक्स की गोल्डन एनर्जी भी दिखाई जाती है जो कि उसकी आईज से निकल कर आ रही थी और उसके बाद सारे लोग इससे अफेक्ट भी हो रहे होते हैं। उस गोल्डन ब्लड ड्रॉप को भी देखते हैं जो कि लगातार ग्लो कर रही होती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गू जियान्युन जिसकी नजर एलेक्स के ऊपर थी, वो कह रहा होता है कि ओब्वियसली जो लास्ट ब्लड एसेंस थी वो भी यहाँ पर एग्जॉस्टेड हो चुकी है। फिर भी आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये वापस से स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हालांकि ये चीज तो भी काफी कंफ्यूजिंग थी सभी के लिए, लेकिन तभी एलेक्स चिल्लाता है और एक बार फिर वो बीम लाइक एनर्जी जाकर स्काई से हिट होती है, जिसके बाद हमें एलेक्स की तरफ वो लाइटनिंग देखने के लिए मिलती है। जैसे ही चारों डायरेक्शन से वॉरियर आगे आ रहे थे, तभी एलेक्स कह रहा होता है कि आज जो भी मुझे यहाँ पर छोड़ेगा मैं उसे यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स अपनी फेरी सोड को निकालता है और फिर यहाँ पर अपनी फेरी सोड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस जगह पर मौजूद वॉरियर्स के ऊपर कंटिन्यूसली काफी सारे हमले एलेक्स करने लग जाता है। ये हमले इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि यहाँ पर एक ही बार से एलेक्स काफी सारे लोगों को खत्म करता जा रहा होता है। इवन लोगों की डेड बॉडीज ऐसे गिर रही होती है जैसे कि कोई बात ही नहीं है। एलेक्स कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे तो सीएन गुन से भी ज्यादा हिटफुल हो। जिसके बाद एलेक्स रुकता नहीं, लगातार एक के बाद एक लोगों को ऐसे ही खत्म करता जा रहा होता है। और यहाँ पर एलेक्स खुद भी काफी स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रहा था, जबकि वो यहाँ पूरे तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका है। एलेक्स इन सभी को खत्म करके वहीं वापस से स्टेज पर आके खड़ा हो चुका था और साथ ही अब देख रहा होता है यून की तरफ को। यून इस चीज को देखकर ही समझ जाता है कि अब चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब एलेक्स का नेक्स्ट निशाना वही होने वाला है। जैसे ही वो इस चीजों को देखता है तो वो यहाँ इतना ज्यादा डर चुका था कि तुरंत ही वहां से भागने लगा था। लेकिन एलेक्स उस बंदे को आखिर कैसे छोड़ सकता था जिसने उसके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर सभी से कहकर उसके ऊपर हमला करवाया है। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि अभी फिलहाल एलेक्स इस बंदे यिन के पीछे ही पड़ जाता है और अब इसके ऊपर एलेक्स अटैक करने लग जाता है। जिसके बाद एलेक्स काफी स्ट्रांगली इसके ऊपर ढेर सारे अटैक्स करता है, एक के बाद एक हमले करने के बाद। इवन यहाँ पर वो बंदा तो कुछ हमलों में ही खत्म हो चुका था, लेकिन एलेक्स को उसके ऊपर इतनी खुन्नस आ रही थी कि एलेक्स उसको अभी भी नहीं छोड़ता और एक और स्ट्रॉन्ग अटैक भी उसके ऊपर कर देता है। जिसके बाद हमें काफी स्ट्रॉन्ग इमिटिंग गोल्डन लाइट एनर्जी दिखाई जाती है जो कि एलेक्स के पास से रिलीज हो रही थी। एलेक्स देखता है कि यहाँ पर जो गोल्डन एनर्जी उसके पास मौजूद थी वो भी बर्न हो चुकी है और अब उसकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं बचा। इसकी वजह से एलेक्स का फेस कंप्लीटली पेल नजर आ रहा होता है और अभी भी एलेक्स इंतजार कर रहा था कि उसे अपनी निर्वाणा बॉडी आखिर कब मिलेगी। जिसके बाद एलेक्स वहीं बैठ जाता है अपने आप को कल्टीवेट करने के लिए और वहीं पर अब एलेक्स वेट करने लगा होता है।
इस पॉइंट पर एलेक्स का फेस इतना ज्यादा पेल हो चुका था कि ऑलमोस्ट जब वो बैठा हुआ होता है तो वो एक डेड बॉडी से ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा था। साथ ही उसकी लाइफ फोर्स भी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अभी सभी लोग सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिलहाल यहाँ पर एलेक्स एक बार फिर अपने आप को गोल्डन एनर्जी से कवर कर लेता है, क्योंकि उसे फिलहाल के लिए कल्टीवेट करना था और ये चीज उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी भी। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल को देखते हैं जो कि उसके लिए परेशान हो रही थी। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गो जियान्यून भी एलेक्स की तरफ को ही देख रहा था और कह रहा होता है कि इतने सारे लोगों को खत्म करने के बाद और इतना बड़ा रिस्क उठाने के बाद कि ये सच में अभी यहाँ पर जिंदा है, और अगर ये एक बार फिर से खुद को हील करके आ गया तो फिर आज मेरे पास जीतने के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। तो अब गो जियान्यून यहाँ डिसाइड करता है कि वो यहाँ स्टेज पर आएगा और वो यहाँ पर अब अपनी फाइट स्टार्ट करने वाला था। अब गो जियान्यून के वहां पर आते ही अभी उसकी बॉडी के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी वो यहाँ पर खड़े होकर चैलेंज करता है कि आखिर उसके साथ कौन फाइट करना चाहता है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग जो थे वो यहाँ पर इस क्रैक को देख रहे होते हैं जो कि टेरिफाइंग ऑरा की वजह से रिलीज हुआ है। तो वो सभी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि हमें यहाँ पर इसको साइज करना होगा। जिसके बाद एक बार फिर वो गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गो जियान की फाइट जो हुई थी वो 200 लोगों से हो चुकी होती है। उसने 200 मैचेस को जीत लिया था और अब फिलहाल वो यहाँ पर वेट कर रहा था कि नेक्स्ट ओपोनेंट आखिर कौन आएगा। उसने काफी अच्छे से यहाँ फाइट की होती है और साथ ही वो काफी प्राइड के साथ यहाँ खड़ा था और कह रहा होता है कि क्या कोई और बचा हुआ है जो कि मेरे साथ फाइट करना चाहेगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत है। जैसे ही यहाँ पर वो ये डायलॉग बोलता है तभी यहाँ पर स्काई के अंदर ढेर सारी थंडर यहाँ इकट्ठी होने लग जाती है। स्काई का कलर काफी डार्कन हो चुका था। सभी लोगों की नजरें अभी स्काई की तरफ ही होती है कि आखिर अब भला कौन यहाँ एंट्री करने वाला है। तो सभी लोग जिस पर्सन को देखते हैं उसे देख कर तो सभी की हालत हो जाती है एकदम ही टाइट, क्योंकि यहाँ पर अपीयर होते हैं द ग्रेट निंगचुआन। और जैसे ही यहाँ पर वो अपीयर होता है तो यहाँ पर सारे लोग उसे देखकर घबरा चुके थे और कह रहे थे कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब ये पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर गो जियान्यून देखता है कि उसके सामने तो निंगचुआन दी ग्रेट खड़ा हुआ है तो यहाँ पर वो डर जाता है और कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ ऑलरेडी फाइट कर चुका हूँ, तो फिर मुझे इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। नेचुरली वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था उसके साथ फाइट करने का। तो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी 200 मैचेस को जीत लिया है, आप वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड डिसेंडेंट है हेवन के, तो भला मैं कैसे आपके साथ फाइट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर फील्ड को छोड़कर भाग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि निंगचुआन वहीं पर वेट करता रहता है। निंगचुआन यहाँ पर खड़ा हुआ था कि आखिर उसके साथ फाइट करने के लिए कौन आएगा, वो यहाँ इंतजार कर रहा था। सरप्राइजिंगली हमें देखने के लिए मिलता है कि जब निंगचुआन यहाँ स्टेज पर आकर खड़ा होता है तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती उसके साथ फाइट करने की। इवन लोग यहाँ पर बिना फाइट करे ही हार मान रहे होते हैं। पहले तो 200 लोगों ने ऐसे ही हार मान ली थी और यहाँ पर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाह रहे थे। निंगचुआन तो यहाँ पर देख रहा होता है कि अब आखिर आगे कौन आएगा और उसकी नजर यहाँ पर एलेक्स की तरफ को भी पड़ रही थी जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है। लेकिन अभी भी किसी ने निंगचुआन को चैलेंज नहीं किया था। निंगचुआन ने 400 मैचेस बिना फाइट करे जीत लिए होते हैं जो कि अपने आप में प्रूफ करता है कि निंगचुआन वाकई में कोई बंदा है। निंगचुआन थोड़ा और आगे बढ़ता है ये देखने के लिए कि अभी कोई यहाँ आ सकता है, तब भी वहां पर कोई नहीं आ रहा था। उसके बाद फाइनली जाकर हमको देखने के लिए मिलता है कि अब जाकर यहाँ पर अपीयर होता है फाइनली जाके वो बंदा जो कि 4 सेकंड गोड था। लेकिन असल में ये यहाँ निंगचुआन से फाइट करने के लिए नहीं आया था, क्योंकि इससे फाइट करने के लिए वहां पर 10 क्राउन प्रिंस आ चुका होता है जो कि आते ही वहां पर हड़कंप मचा देता है। उसका डोमिनेटिंग ऑरा वहां पर रिलीज हो रहा था। उसकी यिन एंड यान एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो आते ही यहाँ पर तबाही मचा देना शुरू करता है। वो तुरंत ही अपनी यिन एंड यान पावर को इकट्ठा करता है। उसे देखने के बाद सभी लोग कह रहे थे कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए अपीयर हो रहा होता है ये 4 सेकंड गोड, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि ब्रदर आप वाकई में सही हो इसके बारे में। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही काफी डोमिनेटिंग और हमें उसके पास से भी फील होता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर अभी हमें इनकी कुछ पुरानी वार्तालाप दिखाई जाती है जहाँ पर वो कह रहा था कि ब्रदर बहुत वक्त पहले हम दोनों एक दूसरे से मिले थे और आप और मैं साथ ही इमोर्टल वेले के अंदर एंटर किए थे। जिसके बाद हमें पास्ट का वही लम्हा दिखाया जाता है जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे थे और साथ ही वो कह रहा होता है कि ऑन द रोड 3000 ग्रीन हिस्ट्री के अंदर ब्रदर यहाँ पर आपके जैसा कोई भी बंदा नहीं जो कि इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि आप तो यहाँ पर इतने ज्यादा फेमस भी रहे, वो इतनी तारीफें कर रहा होता है कि क्या ही कहें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 10 क्राउन प्रिंस भी कह रहा होता है कि बिल्कुल यहाँ पर मेरे यंगर ब्रदर मैं भी यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। वो यहाँ पर एक सीक्रेट जड़ी बूटी को भी शो करता है और कह रहा था कि ब्रदर मैंने यहाँ पर कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर आप उस सारी चीजों को इंड्योर भी कर सकते हैं। हालांकि सिचुएशन के बारे में कहा जाए तो जो भी फाइटिंग के अंदर सक्सेसफुल हो पाते हैं वो हमेशा के लिए ही फेमस हो पाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो चीज थी वो यहाँ 10 क्राउन प्रिंस के पास होती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को सरकास्टिक वे में थोड़े ताने भी मार रहे थे और साथ ही यहाँ पर बातें भी कर रहे होते हैं एक दूसरे से। 10 क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, पास्ट में तो हमारा कुछ भी डिक्लेयर नहीं हो सका, चलिए तो फिर आज ही डिसाइड कर लेते हैं। और ये कहने के बाद ही वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी ये कहने के
बाद वो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग ड्रैगन को समन करता और अपनी ड्रैगन फिस्ट के थ्रू यहाँ पर अटैक करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर इस ट्रू ड्रैगन ट्रीजर को हैंडल करने के लिए यहाँ पर ये बंदा तुरंत ही समन कर लेता अपनी पावरफुल डिवाइन फीनिक्स को, जो कि देखने में काफी स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रही थी। ये देखकर तो यहाँ पर ये 10 क्राउन प्रिंस भी काफी हैरान था कि उसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आखिर कैसे इस बंदे ने इतनी आसानी के साथ हैंडल कर लिया है। एलेक्स जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था, उसकी भी आईज ओपन होने लगी थी और वो भी यहाँ पर यही देख रहा होता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो रही थी दोनों के बीच में, दोनों काफी स्ट्रॉन्गली फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिलहाल तो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर एक तरफ 10 क्राउन प्रिंस जो था वो यहाँ पर अपनी यिन यान एनर्जी इकट्ठा करके फाइट कर रहा होता है, और साथ ही यहाँ पर वो बंदा भी फिलहाल के लिए इसको रोकने की ही कोशिश कर रहा था, क्योंकि एलेक्स भी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। तो वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि रियल वॉर जो है वो यहाँ पर फाइनली बिगिन हुई है। जिसके बाद बाकी सारे लोग जो कि इसी जगह पर मौजूद थे वो भी इन दोनों की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वाकई में इन लोगों के पास कितने अच्छे ट्रीजर हैं, इनके साथ फाइट करना तो अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा। निंगचुआन जिसकी नजरें अभी फिलहाल एलेक्स की तरफ थी, तो अभी फिलहाल वो अपनी फिंगर एलेक्स की तरफ को पॉइंट करता है। उसी पॉइंट के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की बॉडी जिसके अंदर फिलहाल के लिए बिल्कुल भी वाइटैलिटी मौजूद नहीं थी, उसके अंदर अब हरकत होने लग जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाकर यहाँ पर एलेक्स की निर्वाणा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रही होती है, जो कि देखने में यहाँ पर काफी ज्यादा खास नजर आ रही थी। एलेक्स की बॉडी धीरे धीरे करके रीहील करने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स की जो बॉडी थी इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, उसके क्लोथ भी धीरे धीरे करके चेंज हो चुके होते हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी ड्रेस जिसके ऊपर विलो लीफ बने हुए थे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वो यहाँ पर डाइटी है विलो लीफ का। साथ ही हमें उसके ग्रे हेयर भी दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स एक्सट्रीमली हैंडसम नजर आ रहा था। अब एलेक्स यहाँ पर अपने दुश्मन यानी कि निंगचुआन की तरफ को हाथ बढ़ाता है और उसे इशारा करता है आगे बुलाने के लिए। ये देखने के बाद तो यहाँ ऑडियंस में खड़े हुए लोग भी हैरान थे और कह रहे थे कि लग रहा है कि इस बार 4 जीनियसेस आपस में फाइट करेंगे। देखा जाए तो ये यहाँ पर एक काफी खतरनाक सी फाइट होने वाली है, जो कि यहाँ पर सुप्रीमर्सी वर्ल्ड के अंदर हुई थी उससे भी ज्यादा। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि निंगचुआन जो था वो तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है एलेक्स की तरफ को। वो काफी स्पीड से आगे जा भी रहा था, लेकिन यहाँ पर एलेक्स जो कि काफी पावरफुल हो चुका है अब, तो इस वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स अपना एक अटैक करके निंगचुआन को पीछे हटा देता है। निंगचुआन द ग्रेट जैसे ही ये चीज देखता है कि यहाँ पर एलेक्स उसको पीछे हटाने में कामयाब हो चुका है, वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड था इस चीज को देखने के बाद। और साथ ही यहाँ पर ये चीज इन दोनों ही बंदों की भी अटेंशन एलेक्स के ऊपर शिफ्ट करती है। वो दोनों कुछ सेकंड के लिए अपनी फाइट को रोककर इन दोनों की फाइट देख रहे थे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एलेक्स ने काफी हमले कर दिए होते हैं निंगचुआन के ऊपर। निंगचुआन भी इन सारे हमलों से खुद को बचाने रहा होता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उसके ऊपर किक वगैरह से भी हिट कर रहा था, लेकिन निंगचुआन भी कुछ कम नहीं होता, वो भी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो भी यहाँ पर इस फाइट के अंदर काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा था। वो पहले तो उन फ्लावर पेटल्स का इस्तेमाल करता है किंग के ऊपर हमला करने के लिए, जिससे कि वो बच जाता है, लेकिन वो एक और हमला भी कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये 4 सेकंड कोड काफी अच्छे से यहाँ पर हमला कर रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव नजर आ रही होती है। वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और यहाँ पर कह रहा था कि निंगचुआन क्या तुमने रिसेंटली कोई प्रोग्रेस की है। तभी यहाँ पर ये चीज देखने के बाद निंगचुआन कह रहा होता है कि सिनर ब्लड के बंदे में देख लूंगा कि आखिर तुम मुझे किस तरीके से यहाँ पर परेशान कर सकते हो। जिसके बाद तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके अराउंड ढेर सारे होली फिगर्स भी यहाँ पर अपीयर हो चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी वहां से रिलीज हो रही होती है। सभी लोग इस एनर्जी को देखकर थोड़े हैरान थे। निंगचुआन भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है और कह रहा था कि ये बंदा तो वाकई में स्ट्रांग हो चुका है। निंगचुआन कहीं ना कहीं फियर कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर इस चीज से बिल्कुल नहीं डर रहा था कि एलेक्स उसके सामने आखिर क्या कर सकता है और क्या नहीं। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपनी हेवनली पावर का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा करके अटैक करता है निंगचुआन के ऊपर। निंगचुआन इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर था, तो वो यहाँ पर एक शील्ड बना लेता और शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। एलेक्स को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ता है हमला करने के लिए और दोनों की फिस्ट आपस में टकरा जाते हैं। साथ ही दोनों यहाँ पर काफी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे होते हैं। दोनों के ही हमले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और साथ ही यहाँ पर ये लोग इतनी ज्यादा आक्रामक होकर अटैक कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये 4 सेकंड और 10 क्राउन किंग जो था वो यहाँ पर रुक जाते हैं। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ निंगचुआन कह रहा होता है कि मैं 6th जनरेशन से बिलोंग करता हूँ अपनी डिवाइन डाइटीज की, और मैं यहाँ पर ऑलरेडी अपने पाथ को क्लियरली देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ पर काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, एलेक्स भी और साथ ही निंगचुआन भी। दोनों यहाँ पर अभी भी एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार हमलों पे हमले करे जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो 10 क्राउन किंग था वो यहाँ पर तुरंत ही काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारे ही लोग उसकी एनर्जी को देख के थोड़ा हैरान थे। और साथ ही यहाँ
पर ये 4 सेकंड कोड भी थोड़ा पीछे हट जाता है। असल में यहाँ पर इस बंदे को काफी गुस्सा आ चुका था, क्योंकि अब फिलहाल जब से एलेक्स और साथ ही यहाँ पर उस बंदे ने फाइट करना शुरू किया है, तो अब सारा का सारा ध्यान इन लोगों पर से हट के सभी लोगों का निंग चुआन और साथ ही एलेक्स के ऊपर चला गया, जो चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब ये देखकर वो यहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज में कर रहा होता है कि कोई भी उसके ऊपर टेंशन नहीं दे रहा है। वो चीज उसे काफी बोदर कर रही थी, जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि तुम दोनों ऑलरेडी यहाँ स्टेज के ऊपर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों ही यहाँ पर बेस्ट हो। वो यहाँ पर तुरंत ही अपने डिवाइन ड्रैगन को समन कर लेता है और यहाँ पर उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर तुरंत ही आगे चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अब फिलहाल इस 4 सेकंड कोड से फाइट नहीं करके एलेक्स की तरफ को ही चला जाता है फाइट करने के लिए। एलेक्स कह रहा होता है कि ओह, तो तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, चलो मैं भी देख लेता हूँ कि आखिर तुम इतने एलिजिबल हो या नहीं मुझसे फाइट करने के लिए। और ये कहकर एलेक्स तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल कूफिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे का जो अटैक था वो यहाँ पर तुरंत ही निगलेक्ट हो जाता है और साथ ही यहाँ पर उसकी काफी अच्छी खासी बेइज्जती भी हो चुकी थी, जो कि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि वो यहाँ पर ये भी कह रहा होता है कि इस पर्सन की जो कल्टीवेशन है आखिर वो इस एक्सटेक तक कैसे पहुंच चुकी है, जो कि उसके लिए एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से वो यहाँ पर ट्राई करने के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा था कि लग रहा है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टेलन क्राउन किंग यहाँ पर हमला करता है निंग चुआन के ऊपर और वो उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे हटा देता है। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर एलेक्स कहाँ ही मानने वाला था। एलेक्स को भी गुस्सा आ जाता है कि उसने बीच में आके उसके और निंग चुआन की फाइट को एकदम ही खराब कर दिया, जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर आकर मिस क्रिएट किया है। एलेक्स अपनी पावर को गैदर कर रहा होता है और तुरंत ही उसकी तरफ हमला करने वाला था, लेकिन ये बंदा भी अपनी ट्रू ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो यहाँ आपस में ही टकराने लग जाती है, जिसकी वजह से आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। सभी लोग इस चीज को देख रहे थे, यहाँ का माहौल काफी क्योटिक नजर आ रहा होता है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निंग चुआन भी अब इस 4 सेकंड गोड से यहाँ पर फाइट करने लग जाता है, क्योंकि इन लोगों को भी तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि क्यों ना आपस में ही फाइट कर ली जाए। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों ही फाइट करने लगे थे, जहाँ पर वो 4 सेकंड गोड जो था वो यहाँ पर अपनी फ्लूट को प्ले करता है, तो वहां पर हेवनली फीनिक्स आ जाती है, जिसे देखकर निंग चुआन कह रहा होता है कि मैंने पास्ट में भी इसको नोटिस किया। और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स को समन कर लेता है। लेकिन ये हेवनली फीनिक्स देखने में जितनी ज्यादा आसान लग रही होती है हैंडल करने के लिए, वो इतनी ही ज्यादा टफ थी। वो काफी एनर्जी रिलीज करती है निंग चुआन की तरफ को, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ वहां खड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं, जो कि यहाँ आगे बढ़ता है स्टैंड क्राउन किंग के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स खुद को बचाता है, साथ ही इसके हमलों को रोक के तुरंत ही इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग हमला करके इसे पीछे हटा देता है। लेकिन ये चीज कम नहीं थी कि यहाँ पर तुरंत ही दिखाया जाता है कि वो 4 सेकंड गोड भी यहाँ पर आ जा फाइट करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें कुछ कम थोड़ी ना थी। जो कि ये बंदा भी यहाँ पर टपक पड़ता है एलेक्स, तो उसे देखकर गुस्सा हो चुका था और कह रहा था कि तुमसे भी मेरा पुराना हिसाब बाकी है। एलेक्स फिलहाल अब इस बंदे की तरफ कोई आगे बढ़ रहा था और तुरंत ही इसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी फिस्ट से अटैक करने जा रहा था। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 4 सेकंड गोड था वो तो यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हुआ होता है। उसने तुरंत ही यहाँ पर अपने हेवनली फीनिक्स को समन कर लिया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज थी, साथ ही उसके अंदर से काफी एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। तो फिर एलेक्स यहाँ पर अपनी हेवनली फीनिक्स का इस्तेमाल करने लग जाता है और तुरंत ही जैसे ही वहां पर हेवनली फायर फीनिक्स आती है तो हमें दिखाया जाता है कि दोनों के ही बीच काफी टक्कर हो चुकी थी। दोनों ही बीच एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बीच यहाँ पर ये 4 सेकंड कोड भी यहाँ पर थोड़ा फ्लाई करता है और वो उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही 1000 सोड फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिससे कि ढेर सारी सोडा भी फिलहाल आगे बढ़ रही थी। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं। एलेक्स अब इसकी शक्ल को ही देख रहा होता है, तो अभी फिलहाल वो ये कहने लगा था, तो फिर ठीक है चलो एक दूसरे को फेस करते हैं और देखना ये होगा कि आखिर क्या हो सकता है। वैसे तो ये दोनों ही काफी अच्छी एबिलिटी को कैरी करते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ पर इस बंदे को आसानी से सप्रेस कर पाएगा। फिलहाल तो वो बंदा तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो एलेक्स से ज्यादा एबिलिटी को अपने अंदर कंटेन करता है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, ये सोचकर तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावरफुल हेवनली हॉर्न एंट को यहाँ पर समन करता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एलेक्स इसे देखकर समझ जाता है कि ये इस बंदे का एक और 10 इवल ट्रीजर टेक्निक में से एक है, जो कि स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो एलेक्स कह रहा होता है कि फिलहाल तो मुझे यहाँ पर देखना होगा कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि मैंने इस तरीके का वेपन नहीं देखा। जिसके बाद एलेक्स भी यहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करता है और जैसे ही वो अपनी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है तो फिर एलेक्स भी यहाँ पर इससे पंगा लेने के लिए रेडी हो चुका था। एलेक्स इस बार अपनी तीनों ही काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन टेक्निक को कंबाइन करता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और तुरंत ही अपनी कूफन टेक्निक के थ्रू यहाँ पर उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बंदा भी यहाँ पर इसी चीज का वेट कर रहा था कि कभी कंपटीशन तगड़ा हो और साथ ही यहाँ पर वो दिखा पाए कि वो यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही बीच के बीच जैसे ही यहाँ पर एक बार फिर टक्कर होती है तो इस बार तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा सीन यहाँ पर होता है। इवन इस बार इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके की पावर रिलीज हो रही होती है कि अर्थ तक यहाँ पर शॉक हो जाता है। आसपास की चीजें यहाँ पर शेक कर रही थी, लिटरली यहाँ के पिलर्स जो थे वो भी यहाँ पर इस शॉक की वजह से तुरंत ही डिस्ट्रक्टेड होकर वहीं पर बिखर
बिखर जाते हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा क्योटिक नजर आ रहा था। इवन यहाँ पर स्काई भी एकदम से ब्लरी सा हो जाता है इतनी एनर्जी स्प्रेड आउट होने की वजह से। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि निंग चुआन और साथ ही यहाँ पर वो बंदा जो फाइट कर रहा था वो भी इस सीन को देख रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी की नजरें अब एलेक्स के ऊपर थी, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर इस बंदे के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये 4 सेकंड गोल्ड जो था वो डरने का नाम नहीं ले रहा होता और साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो वाकई में स्किल है। तभी 10 क्राउन किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही काफी अग्रेसिव हो जाता है और कह रहा था कि अभी मैंने यहाँ पर देखा कि तुम्हारा ये जो हेवनली हॉर्न एंड था वो उसकी रीच किया थी, जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ता है क्योंकि उसने उसकी टेक्निक को सीख जो लिया था। वो तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़ते हुए काफी स्ट्रॉन्ग सा हमला भी करता है इस बंदे के ऊपर, लेकिन ये बंदा भी कुछ कम नहीं था। बेसिकली यहाँ पर सभी ये शो करना चाह रहे थे कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन नहीं, और इसी के चक्कर में इन्होंने काफी सारी डिवाइन टेक्निक्स को एक के बाद एक यूज कर डाला होता है। तभी दिखाया जाता है कि निंग चुआन जो था वो यहाँ पर देख रहा होता है कि काफी बड़ा सा ब्लास्ट यहाँ हुआ है। वो यहाँ पर एलेक्स को अभी और भी ज्यादा प्रोवोक करने लगा था और सोच रहा होता है कि इसे तो यहाँ पर अच्छा सबक सिखा के रहूंगा। साथ ही वो एलेक्स से कह रहा होता है, डिसेंडेंट ऑफ ब्लड एंड सिनर, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आओ और साथ ही मेरे साथ फाइट करो। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि वहां पर खड़ा हुआ था और देखने में लड़के का लुक काफी डैशिंग भी नजर आ रहा होता है। अभी यहाँ से ये चारों ही लोग फाइट कर रहे थे और यहाँ का माहौल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। निंग चुआन जैसे ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है तभी एलेक्स भी इसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग हमला करता है और उसके बाद तो एलेक्स 100 ऑफ अटैक ऐसे इसके ऊपर कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर इस 4 सेकंड गोल्ड को देखते हैं जो कि यहाँ धोखे से हमला कर रहा था एलेक्स के ऊपर। एलेक्स उसको भी डील कर ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ये 10 क्राउन किंग भी आ जाता है एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए और अब तो एक के बाद एक ये लोग हमले पे हमले एलेक्स के ऊपर करे जा रहे थे। अब ये चीज यहाँ पर कम नहीं थी कि हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी की आवाज यहाँ पर हमें आती है जो कि कह रहा होता है कि मिस्टर गू, पास्ट में यहाँ पर तुम्हारा और मेरा फाइट ऐसे ही रह गया था। और तभी यहाँ पर हमें एक हेवनली स्पीयर देखने के लिए मिलता है जो कि गू जियानयुन से आकर टकराता है। हालांकि तभी यहाँ पर वो इसको रोक लेता है, लेकिन तभी ढेर सारे एरोज भी आ जाते हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि तो लॉन्गियान था जो यहाँ पर आ चुका होता है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो आया होता है तो यहाँ पर गू ये सोच रहा होता है कि अब फिलहाल उसे इसके साथ फाइट करनी होगी, जिसे देखने के बाद बाकी सारे लोग भी ये कह रहे थे कि सर्टेनली 4 टाइम चैंपियन भी यहाँ पर आ चुका है, ये वाकई में काफी अच्छा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ एलेक्स जो था वो यहाँ पर इन तीनों को ही अकेला हैंडल कर रहा होता है, जो कि वाकई में एक बड़ी बात है। एक के बाद एक ये सारे उसके ऊपर हमला करे जा रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं कहां तक भी निशानी है कि सभी यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करना छोड़ के अपना मेन टारगेट एलेक्स को ही बना रहे थे, जो कि एक सही बात बिल्कुल नहीं होती। लेकिन एलेक्स भी यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता। साथ ही जैसे ही इसकी नजर लॉन्गियान की तरफ पड़ती है तो वो उससे पूछने लगा, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि आज हमें इन्हें एक अच्छा लेसन सिखाना ही होगा, और ये कहते हुए तुरंत ही आगे बढ़ता और एक काफी स्ट्रॉन्ग हमला भी कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ये भी कह रहा था कि सोर्ड वेले के अंदर फर्स्ट जीनियस, और साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही निंग चुआन यहाँ पर ये सारी बातें सुन रहा होता है तो फिर वो ये कहने लगा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर बुली करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है। वो इतना ज्यादा ऑफेंड हो चुका होता है कि उसे यहाँ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि एलेक्स के ऊपर कि वो भी उसे खत्म कर डालेगा। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर तो नहीं सकता था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही हेवनली आइस अपीयर होने लग जाती है। जैसे ये आइस वहां स्काई के अंदर आती है तो डेफिनेटली इसको देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आखिर ये चीज क्या है। असल में यहाँ पर एलेक्स का भाई आ चुका होता है सीई, और साथ ही एलेक्स उसे देख के काफी ज्यादा खुश भी था कि यहाँ पर सीई आ चुका था। जैसे ही सीई वहां पर आता है तो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वो बंदा यहाँ लाइटनिंग को शूट करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि निंग चुआन भी इससे डर के वहीं साइड में ही आकर खड़ा हो चुका था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है सीई की एंट्री। जैसे ही वो वहां पर अपीयर होता है तो अभी यहाँ पर उसकी काफी डोमिनेंस वाली एंट्री होती है, और वो ये कह रहा था कि इस तरीके का बैटल आखिर किस तरीके से मेरे बिना हो सकता है। जिसके बाद एलेक्स जैसे ही अपने भाई को देखता है तो वो नेचुरली काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा होता है। तभी सीए भी वहां पर हंसने लग जाता है, लेकिन इतनी देर में हमें यहाँ पर कुछ और भी आवाजें सुनने के लिए मिलती हैं, जिसमें यहाँ पर कोई ये कह रहा था कि सोर्ड वैली के जो लड़के हैं वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा वीकेस्ट हैं, और साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा रेड कलर की लाइटनिंग यहाँ स्काई के अंदर अपीयर हो रही थी, और वो यहाँ पर बंदा ये कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर उसको सबसे पहले रैप अप करना है। जिसके बाद तो यहाँ पर अभी काफी ज्यादा तेज लाइटनिंग यहाँ शूट करती है, जिससे कि यहाँ पर गू यानयुन जो था उसके ऊपर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला होता है। वो तो इसे देख के डर ही चुका था और तुरंत ही पीछे को हट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे अफेक्ट भी हुआ था। जिसके बाद इस बंदे को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है एक बार फिर इन लोगों की फाइट शुरू हो चुकी होती है, जहां पर ये नया बंदा भी काफी अच्छा तरीके से फाइट कर रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है एक बार फिर से यहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है, जहाँ पर ये 4 सेकंड गोड जो था वो यहाँ अटैक करने लगा होता है गू के ऊपर। लेकिन क्योंकि वो इन सभी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी हमें दिखाया जाता है कि लोंग भी यहाँ पर अटैक करने लगा था और कह रहा होता है कि गू जियानयुन तुम यहाँ पर अभी के लिए इनफ हो, और साथ ही अब तुम्हारी लाइफ यहाँ नहीं बच सकती। अगर तुम हार मान लो तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये सुनने के बाद तो फिलहाल यहाँ पर गू जियानयुन सोच में पड़ जाता है। उसकी हालत भी काफी खराब थी और उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो फाइट कर पाएगा। तो वो कह रहा होता है कि सोर्ड वेले के अंदर मैं मोस्ट प्राउड पर्सन हूँ, और साथ ही में वो इंसान जिसने कल्टिवेट किया है इमोर्टैलिटी
एबिलिटी को, ये कहकर वो इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे मैं किसी के लिए एक टेस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तभी लॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एरो एंड बाव को लेके ऑलमोस्ट शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी गू जियानमिन उसके सामने आने लगा होता है। दोनों के बीच यहाँ पर एक काफी बड़ी सी टक्कर होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, गो जियानमिन के शोल्डर के ऊपर जाकर हिट होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग जो कि इस बैटल को देख रहे थे वो ये कहने लग जाते हैं कि स्वॉर्ड वैली का जो जीनियस है वो यहाँ पर हार चुका है। जिसके बाद यहाँ पर इस बंदे की काफी इंसल्ट भी हुई थी और वो ये कह रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके का पर्सन है ये। गो जियानमिन एक बार फिर उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ निंग चुआन और साथ ही यहाँ पर एलेक्स की फाइट देखते हैं जो कि अभी भी लगातार ऐसे ही चल रही थी, जहां पर दूसरी तरफ सी और साथ ही उससे 4 सेकंड गोल्ड को देखते हैं। अब यहाँ पर सी के आने से डेफिनेटली एक और प्लस पॉइंट एलेक्स के साथ में ऐड हो चुका है। उस 4 सेकंड गोल्ड को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर फाइट कर रहा होता है और उस बंदे के साथ में जो कि काफी टफ बंदा नजर आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर ये बैटल एलेक्स और साथ ही निंगचुआन के बीच को एक बार फिर हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है और एक फेयर चीज भी है। जिसके बाद उस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि बस अब वक्त आ चुका है कि इन सारी चीजों को एंड कर दिया। सभी से ये कह रहा होता है कि या तो यहाँ पर हार मान लो या फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद तो वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ ही खतरनाक सी फॉर्मेशन को समन करने लग जाता है। उसका डोमिनेंस जो था वो यहाँ सारे लोगों के ऊपर पड़ रहा होता है। इसे देखने के बाद तो सभी लोग हैरान थे कि ये चीज है क्या। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 10 क्राउन किंग जो था वो तुरंत ही अपने उसी ट्रीजर का इस्तेमाल करने लग जाता है और साथ ही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि 4 सेकंड कोड भी अपने ट्रीजर का इस्तेमाल करता है। एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर दूसरों के डेंजर का एडवांटेज ले रहे हो, और साथ ही यहाँ पर सी को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर को इकट्ठा करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा यहाँ पर अभी भी यही सोच रहा था कि वो यहाँ पर इन सभी को सप्रेस कर सकता है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावर लगाने लग जाता है। और तभी वो निंगचुआन से बात करने लगा होता है। निंगचुआन कह रहा होता है कि क्यों ना पहले यहाँ पर एलेक्स के साथ में डील कर लिया जाए, अपना मैटर तो अपन बाद में भी सेटल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बंदा इस चीज पर राजी हो जाता है और तुरंत यहाँ पर अपनी डिवाइन एनर्जी को काफी ज्यादा स्पीड के साथ में रिलीज कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही यहाँ पर फिलहाल के लिए तो टीम अप होकर फाइट करने लगे थे। जैसे यहाँ पर एलेक्स और उसकी टीम इस चीज को नोटिस करते हैं कि ये लोग तो धोखाधड़ी करने लगे हैं, टीम अप होकर फाइट कर रहे हैं। ये चीज देखने के बाद तो सबसे पहले ये लोग उस अटैक को खत्म करते हैं और फिर उसके बाद शी कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही चीटर नहीं हो, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो एटलीस्ट तमीज से तो कर लो। लेकिन यहाँ पर अपना निंगचुआन कहने लगा होता है कि विक्ट्री लाइफ और डेथ को यहाँ पर डिफाइन करती है, ना कि किसी और भी चीजों को। अभी तो हमें बस जीतना ही है। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि मैं इस सिंफुल ब्लड को खत्म करके ही रहूंगा। जैसे ही यहाँ पर लॉन्ग ये बात सुनता है तो उसे काफी बुरा लग रहा था और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपने पाथ को क्लैरिफाई करने के लिए, और साथ ही मैं यहाँ पर बदला लूंगा अपनी लवर की डेथ का भी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हुआ था और कह रहा होता है कि हेवन के वे को फॉलो करते मैं यहाँ आगे बढ़ूंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो बंदा यान फेई ये कहने लगा होता है कि वैसे मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तो तुमने अपने कॉन्शियसनेस को खो दिया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम ठीक भी हो जाओगे और लाइफ को चेरिश करोगे। तभी यहाँ पर सी कह रहा होता है कि जो पाथ है कल्टीवेशन का, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहे हो इनलाइटमेंट की तरफ। इसके बाद निंगचुआन को देखते हैं जो कि यहाँ पर 10 क्राउन किंग से पूछने लग जाता है कि वो उनका साथ देगा या नहीं। तभी वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ अपने खुद के ट्रूथ को प्रूफ करने के लिए आया हूँ, और रही बात यहाँ पर इस बंदे की, तो मैं यहाँ पर अपनी अलग से चीजों को करता हूँ, ना कि यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलकर रहूँ। तो मेरा और तुम्हारा बिल्कुल ही अलग बात है। जिसके बाद एलेक्स इसकी बात को सुन रहा होता है तो यहाँ पर निंगचुआन के पास कोई नहीं बचता, तो वो यहाँ पर इस 4 सेकंड गोड से कहने लग जाता है कि क्या आप हमें ज्वाइन करोगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि 4 सेकंड गोड कह रहा होता है कि मेरे दिल में कोई भी हेट्रेड नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम इसे अपने हिसाब से हैंडल कर लो। ये सुनने के बाद तो यान फेई भी कह रहा होता मैंने यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही आप सभी ने भी तो अब आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ोगे फाइट के लिए। तभी यहाँ पर इस 4 सेकंड गोड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैंने जिस हिसाब की किलिंग की है वो यहाँ पर ना तो ईवल से किसी तरीके से बिलोंग करती है और ना ही किसी अच्छे काम से। मैं तो यहाँ पर अपने पाथ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने हेवन के वे को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को खत्म किया है, जो कि मेरी ड्यूटी भी थी, और साथ ही मैंने ईविल लोगों को खत्म कर डाला। तभी यहाँ पर निंगचुआन कह रहा होता है कि तो फिर क्यों ना एक बार फिर इस एनिमी को खत्म कर डाले, क्योंकि हमारे पाथ तो सेम ही है, और फिर उसके बाद ही जो पाथ ऑफ क्रिएशन आएगा हम उसमें साथ में जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर 4 सेकंड गोड ढेर सारे फ्लावर्स को समन करता और कह रहा था कि नहीं, तुम्हारे और मेरे पाथ के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हालांकि यहाँ पर तरीका हमारा सेम ही है कि हम यहाँ पर लोगों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे और बुरे की जो समझ है वो यहाँ पर हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पर अब इन सारी चीजों से बिलोंग नहीं करता हूँ, और साथ ही कह रहा होता है कि मैंने ढेर सारे विश को मारा, उनके ब्लड एसेंस को हासिल किया ताकि मैं अपनी इमोर्टल एनर्जी को गेन कर पाऊँ, लेकिन इसके बाद भी मेरा पाथ तुमसे अलग है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी बात को कंप्लीट कर चुका होता है, और ये साफ जाहिर था वो यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट नहीं करेगा आगे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं कुछ अलग इंटेंशन के साथ फाइट कर रहे थे। जिसके बाद जैसे ही एलेक्स यहाँ पर इस बंदे की सारी बातें सुनता है तो यहाँ पर उसकी जो निर्वाणा पावर थी वो सडनली यहाँ पर एक्टिवेट सी हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर एलेक्स कुछ फील कर पा रहा था जिस तरीके से यहाँ पर इस बंदे ने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। तभी उसे गॉड लूशियन की बात याद आ जाती है जो कि कह रही थी कि
जो तुम्हारा रास्ता है उसे तुम खुद ही डिसाइड करोगे। ऑल्दो तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस के साथ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। रास्ता तुम्हारा है, तुम इसे खुद ही चूज कर लो। जिसके बाद वो ये भी कह रही होती है कि मुझे इस बात पे भी रिग्रेट है एज कि यहाँ पर ये 1000 बर्ड एंड बीस्ट जो है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रास और ट्रीज भी, उनके लिए भी मुझे बुरा लग रहा है। जिसके बाद वो ये कह रही थी कि लाइफ एंड डेथ के अक्रॉस यहाँ पर चीजें होती रहती हैं और साथ ही हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड चली जाती है। एलेक्स वहाँ पर उनकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ रहा होता है और फाइनली जाके एलेक्स को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है गुड पाथ की और साथ ही यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के बारे में भी, जिसकी वजह से एलेक्स के अंदर जो उसकी निर्वाणा पावर थी वो और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग इसे देखकर हैरान थे कि आखिर सडनली क्या हुआ है। जिसके बाद तो यहाँ पर अपना ये जो 4 सेकंड कोड होता है वो एलेक्स की तरफ को इशारा करता है, बट यान फेई अभी भी कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर जो भी हो हमें तुमसे फाइट करनी है। जिसके बाद वो लोग फिर रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन सडनली वहां पर एक क्रेक ओपन होता है। जिसके बाद सभी लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर ये जो क्रेक पड़ा है वो इमोर्टल अपर एरिया की तरफ से अफेक्ट करते हुए आया है। निंगचुआन तो अभी भी फाइट करने के लिए रेडी था, तो फिर यान फेई को भी देखते हैं। हालांकि तभी वहां पर काफी सारी गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होने लग जाती है। असल में ये जो लाइट यहाँ इकट्ठी हो रही थी वो गेट ऑफ लाइट की वजह से थी, जो कि सून ही यहाँ पर ओपन होने वाला था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा तो समझ चुका होता है कि ओब्वियसली एलेक्स यहाँ पर विनर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गेट ऑफ लाइट ने अपना विनर चूज कर लिया होगा, तभी ये यहाँ पर अपीयर हुई। जिसके बाद निंगचुआन को देखते हैं जो कि अब फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इससे यान फेई से कह रहा होता है कि ब्रदर आगे बढ़ो। जिसके बाद सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर आगे बढ़ते और यहाँ गोल्डन लाइट भी अपीयर होती है। एक तरफ लोंग था, दूसरी तरफ सी होता है, तो यान फेई को भी देखते हैं अपनी पावर को लेते हुए। जिसके बाद 10 क्राउन किंग और साथ ही अपने एलेक्स और निंगचुआन के बीच की फाइट दिखाई जाती है। जैसे ही सभी एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, तभी ये सारे के सारे अटैक्स एकदम ही सप्रेस हो चुके थे। गू जियान्युन कह रहा होता है कि इमोर्टल एंशिएंट जजमेंट ने यहाँ पर उस बंदे को चूज कर लिया है और वो यही है। लेकिन निंगचुआन से बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। फॉर्चुनेटली एलेक्स को देखते हैं जिसने यहाँ पर इस बंदे से डील करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर अपनी कूफेंग टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है इसको डिफीट करने के लिए। साथ ही वो अपनी ब्रांचेस का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से निंगचुआन यहाँ फंस जाता है और यान फेई से कह रहा होता है कि जल्दी करो अटैक करो। लेकिन यान फेई यहाँ हंसने लग जाता कहता है कि ये रीइंकार्नेशन डिस्क मेरे हाथ के अंदर है तो ब्रदर आप प्लीज अटैक करो। लेकिन उससे पहले ही एलेक्स यहाँ पर आगे बढ़ के उसके ऊपर हमला कर देता है, उसकी नेक के ऊपर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सी भी ऑन द स्पॉट उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस बंदे की डेथ वहां हो चुकी थी। जिसके बाद सी कह रहा होता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम मेरे इस एनलाइटमेंट की बात के बीच में आ रहे हो, तो भला मैं कैसे तुम्हें ऐसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो जो स्टेचू बना हुआ था वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। चारों ही तरफ काफी ज्यादा गोल्डन लाइटनिंग फैल रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर फाइनली गेट ऑफ लाइट ओपन होने लग जाता है। एलेक्स तो इस क्रैक की तरफ को ही देख रहा था। जैसे ही गेट ऑफ लाइट ओपन होता है तो फिर वहाँ चारों ही तरफ का नजारा काफी अच्छा नजर आ रहा था देखने में। सभी लोग भी यही देख रहे होते हैं, लेकिन निंगचुआन ये चीज देखता है कि एलेक्स तो अब इस जगह आगे बढ़ने वाला है, जो कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो वो यहाँ पर एलेक्स की तरफ को अटैक कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स कह रहा होता है कि अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं खत्म कर डालूंगा। और यहाँ पर ऑलरेडी वो लूशियन के लाइफ एंड डेथ मेथड को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ चुका था काफी सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो वो यहाँ काफी पावर को रिलीज करता है। निंगचुआन वहीं अपने नीज पे जाकर बैठ जाता है और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अब इन सभी की तरफ को देखता है, क्योंकि वो इन सभी को हरा चुका था। और अब फाइनली जाकर यहाँ पर वो डाइस डिवाइस भी खत्म होता है और यहाँ पर ये डोर ऑफ लाइट एलेक्स का वेट कर रहा था। एलेक्स इसकी तरफ को काफी होप से देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पर उस जगह से हमें एक आवाज भी सुनने के लिए मिलती है कि रिजल्ट सभी के सामने डिक्लेयर है। हुआंग तुम यहाँ इस डोर ऑफ लाइट के अंदर एंटर कर सकते हो और उसके बाद तुम अल्टीमेट प्लेस ऑफ क्रिएशन के अंदर एंटर करोगे। निंगचुआन ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने आखिर क्या देख रहा है। आखिर कैसे उसके सामने यहाँ पर ये जो लास्ट एरा है मॉडल एंशिएंट इटर्नल एरिना टूर्नामेंट का, आखिर वो कैसे एलेक्स से जीत सकता है। एलेक्स काफी डोमिनेटिंग वे में आगे बढ़ रहा होता है और धीरे धीरे करके वो अपने पाथ की तरफ को फाइनली और भी ज्यादा क्लोज चलता जा रहा था। जैसे जैसे एलेक्स क्लोज जाता जा रहा होता है आसपास का प्रेशर बढ़ रहा था। निंगचुआन अभी भी एलेक्स को ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ सी को देखते हैं जो कि काफी खुश नजर आ रहा होता है एलेक्स की इस विक्ट्री के अंदर। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि पाथ यानी कि डोर ऑफ लाइट उसका काफी प्यार से वेलकम कर रहा होता है एलेक्स से। एक ओनर के साथ वहां जाकर खड़ा होता है और वहां उस प्योर एनर्जी को फील कर पाता है। तभी कुछ लोग तो इस बात से नाराज थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति नहीं होती, जैसे कि 4 सेकंड गोड। अभी तक तो वो फाइट कर रहा था, लेकिन अब जाकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एलेक्स वहां खड़ा था तो उसके फ्रेंड्स भी काफी प्राउड फील कर रहे होते हैं। वो अल्टीमेट जगह पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर वो डोर ऑफ लाइट था। और साथ ही यहाँ पर ये भी उसको सुनने के लिए मिलता है कि तुम वो अल्टीमेट पर्सन हो जो बैटल फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा शानदार परफॉर्म किया है। और उसके बाद एलेक्स इस डोर ऑफ लाइट के अंदर एंटर कर जाता है। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से ही बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।